महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक श्री दीपेश राज जी और प्रदेश सरकार के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी, प्रदेश के अंदर सभी जनपदों और तहसीलों में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार के हमारे मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, शिक्षा विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, सभी प्रधानाचार्यगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मेरे लिए यह अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि रक्षाबंधन के ठीक पहले हम प्रदेश भर की 3,53,000 से अधिक रसोइयों के 4 नए कार्यक्रम को लेकर के यहां पर आए हैं। ये 4 प्रकार की योजनाएं आज आपके लिए घोषित हो रही हैं। पहला, मानदेय वृद्धि। दूसरा, अगर किसी रसोइया के साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता स्टेट बैंक के माध्यम से उपलब्ध करवाने की। तीसरा, प्रत्येक रसोइया और उसके परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक मुफ्त में कैशलेस की सुविधा उपलब्ध करवाना। और चौथा, आपको जो अब तक ड्रेस के लिए यानी साड़ी के लिए 500 रुपए प्राप्त होता था, अब उसकी राशि को दोगुना करने के कार्यक्रम के साथ यानी उसको 1000 रुपए करने के लिए हम आज यहां पर एकत्र हुए हैं। यानी एक साथ रक्षाबंधन के पहले इतना बड़ा उपहार आज से 9 साल पहले रसोइयों को मात्र 1000 रुपया मिलता था, और वह भी कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। नोट करना, कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश भर में 55 करोड़ लोगों के लिए जनधन अकाउंट खोल दिया है। जनधन अकाउंट का मतलब ये सपाई और कांग्रेसी जो डकैती डालते थे गरीब के हक में, उसको रोकना और गरीब का पैसा सीधे उसके खाते में जाए जिससे वो स्वयं निकाल सके। इसके लिए अब डीबीटी के माध्यम से सारी की सारी धनराशि उनके अकाउंट में जाएगी। 1000 रुपए मात्र मिलती थी, हमने उसको अब बढ़ा करके पहले 2000 किया, आज उसको बढ़ा करके 3000 रुपया आपके लिए किया जा रहा है। मैं प्रदेश भर की सभी रसोइयों को इसके लिए बधाई देता हूं। अभी तक रसोइयों के लिए कोई सामाजिक सुरक्षा की गारंटी नहीं थी। सामाजिक सुरक्षा यानी अगर कोई घटना दुर्घटना हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई आपदा आ जाए, कोई पूर्ण विकलांग हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, परिवार असहाय हो जाता था, कोई पूछने वाला नहीं था। हमने बेसिक शिक्षा परिषद ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ बातचीत करके ये तय करवाया कि आपका अकाउंट हम भारतीय स्टेट बैंक में खुलवाएंगे और भारतीय स्टेट बैंक में आपका पूरा मानदेय जाएगा। आप जब भी उसको निकालना चाहेंगे निकालिए, लेकिन अगर कोई घटना दुर्घटना हो जाए, कोई विकलांगता का शिकार हो जाए तो उस परिवार को बैंक तत्काल 2 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध करवा देगा। यह पहले नहीं मिलता था। पहले कोई रसोइया बीमार हो जाए, आप जब ये रसोई बनाते हैं तो रसोई का मतलब केवल पेट भरने के लिए भोजन नहीं होता है, ये पोषण भी होता है।
एक बच्चे के बचपन को स्वस्थ और समर्थ बनाने का एक अभियान भी है। यानी आप देश के बचपन को स्वस्थ बना रहे हैं, लेकिन आपके स्वास्थ्य की चिंता नहीं होती थी। पहले क्या होता था? कोयले में या लकड़ी में भोजन बनाना पड़ता था। अब एलपीजी आ गया, यानी धुएं से मुक्ति। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का अभियान था और अब प्रदेश सरकार ने कहा नहीं, धुएं से मुक्ति तो है, उससे स्वास्थ्य के लक्ष्य को तो प्राप्त किया ही गया है, लेकिन साथ साथ अगर रसोइया या उसके परिवार का कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है तो सरकारी हॉस्पिटल के अलावा इम्पैनल्ड किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के वो उपचार करवा सके। 5 लाख रुपए प्रति वर्ष, उसको 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा हम उपलब्ध करवाएंगे। यानी 5 लाख रुपए का प्रति वर्ष आप लोग अपना उपचार किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में करवा सकते हैं, कोई आपको मना नहीं कर सकता। ये आपको पहले कभी नहीं मिला, ये भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। और चौथा जो मैंने आपको बताया, अब तक आपको साल भर में एक बार 500 रुपया मिलता था ड्रेस और साड़ी के लिए, अब हम इसको 1000 रुपया और 1000 रुपया कर दे रहे हैं। यानी 500 रुपए को दोगुना करने का काम, एक साथ 4 सुविधा का लाभ एक साथ मिल रहा है। संख्या भी कम नहीं है आपकी, 3,53,000 से अधिक। पहले ये काम इसलिए नहीं होता था क्योंकि समाजवादी पार्टी की एजेंडे में गरीब कोई मुद्दा ही नहीं था। आज आपने उनका बयान पढ़ा होगा, समाजवादी पार्टी के मुखिया का, बबुआ ने आज एक बयान दिया है, कहा है कि जब हमारे परिवार के सभी लोग सांसद हैं इसीलिए तो सपा सपा बनी हुई है। हमने कहा अब सपा इसलिए सपा है क्योंकि जनता उसको अगले चुनाव में साफ ही कर देगी, हमेशा के लिए। एक गरीबों का शोषण करते हैं केवल अपने परिवार की खातिर। इन्होंने लूटा है, प्रदेश को गुंडा प्रदेश बना दिया था, गरीबों की जमीनों पे कब्जा करते थे, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे, कोई सुरक्षित नहीं था, रोज दंगा, रोज फसाद। पर्व और त्योहार के पहले लोगों की खुशी छीन ली जाती थी, प्रदेश विकास ठप था, विकास के कार्य नहीं हो रहे थे। इसलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि प्रदेश के पास कुछ था ही नहीं। आज आप देखते होंगे, कोई बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, किसी बहन को छेड़ेगा तो मान के चलिए कि यमराज के घर जाने का उसका रास्ता तय हो गया है, अब नहीं छेड़ सकता। एक सुरक्षा की गारंटी आधी आबादी को, दंगा मुक्त और कर्फ्यू मुक्त यूपी, तो विकास हो रहा है। अब स्कूल अच्छे दिखाई दे रहे हैं, वे लोग कर नहीं पाए थे लेकिन आक्षेप जरूर लगाते हैं। आज मैं देख रहा था, जब मैं आ रहा था प्रदर्शनी लगी हुई थी, छोटे छोटे बच्चे, यानी आंगनवाड़ी बाल वाटिका में भी पढ़ने वाले बच्चे, अक्षर ज्ञान उनको है, वाक्य विन्यास कैसे होता है, ये निपुण भारत अभियान की सफलता को बताता है। अब ये केवल तीसरी क्लास तक नहीं बल्कि 5वीं क्लास तक सीधे आगे बढ़ रहा है। 6ठी, 7वीं, 8वीं के बच्चे अब कुछ नए अभियान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पहले उनकी यूनिफॉर्म कैसे लगती थी, बहुत खराब, और अब तो 2 यूनिफॉर्म हर बच्चे को उपलब्ध करवाई जा रहे हैं, बैग दिया जा रहा है, बॉक्स दिया जा रहा है, जूते मोजे बच्चों को उपलब्ध करवाए गए हैं,
हर बच्चे के लिए साल भर में स्वेटर की व्यवस्था भी है। अब कोई गरीब का बच्चा सर्दियों में, भीषण सर्दी में ठिठुरते हुए स्कूल में नहीं आएगा, बल्कि स्वेटर पहन करके स्कूल में गरीब का बच्चा भी आएगा। हर बच्चे के पास यूनिफॉर्म है। 2017 के पहले एक गरीब के बच्चे नंगे पैर स्कूल जाने के लिए मजबूर होते थे। भीषण गर्मी में तपती हुई पत्थर हो या भीषण सर्दी में ठिठुरती हुई जाड़े में नंगे पैर बेटियों को, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता था। आज उनके लिए जूते मोजे की व्यवस्था है, स्वेटर की व्यवस्था है, यूनिफॉर्म की व्यवस्था है, बैग और बुक्स की व्यवस्था है। इन सब के लिए चिंता करनी पड़ती है। जब हम लोग दिन में 18 घंटे कार्य करते हैं, एक एक योजना पे चर्चा करते हैं, एक एक विभाग के कार्यों को आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं, तब परिणाम आते हैं। और जब बबुआ की तरह ही कोई 12 बजे सो के उठता, 2 बजे तक तैयार होता, 5 बजे जिम जाता और फिर 7 बजे वापस आकर के उनकी अपनी महफिल जम जाती, तो कहां प्रदेश के लिए समय है? पहले यही होता था, प्रदेश के लिए समय नहीं था। लेकिन अब प्रदेश के लिए पर्याप्त समय सरकार के पास है। जनता जनार्दन की समस्या का समाधान का रास्ता भी है और प्रदेश को आगे बढ़ाने में कोई भी योगदान दे, रसोईया हो, आंगनबाड़ी हो, आशा वर्कर हो, गांव का चौकीदार हो, होमगार्ड का जवान हो, पीआरडी जवान हो, इन सब के मानदेय में वृद्धि करने के साथ साथ इन्हें सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ने के लिए भी हम तैयार कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों हमने शिक्षा मित्रों के मानदेय को ही बढ़ाया, अनुदेशकों के मानदेय को ही बढ़ाया। उन्होंने तो केवल मानदेय की मांग की थी। हमने कहा मानदेय के साथ साथ आपको हम कैशलेस सुरक्षा की व्यवस्था भी दे रहे हैं और साथ साथ सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी उपलब्ध करवा रहे हैं। यानी अगर कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो नगद धनराशि भी परिवार के लोगों को प्राप्त होगी। शिक्षकों के बारे में भी लोग पहले क्या बोलते थे और आज यूपी के शिक्षकों का सम्मान होता है। यूपी तो प्रारंभ से ही बड़ा समृद्ध रहा है। देश भर में, कम से कम उत्तर भारत के तो विभिन्न राज्यों में, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में हम लोग जाते थे तो इस बात की चर्चा होती थी कि वहां के शिक्षक कहां से आए हैं? यूपी से। अरुणाचल प्रदेश में यूपी के शिक्षक, मध्य प्रदेश में यूपी के शिक्षक, राजस्थान में यूपी के शिक्षक। यूपी शिक्षा की भी भूमि थी। काशी तो प्राचीन काल की हमारी ज्ञान की आराधना की भूमि रही है। लेकिन एक समय में समाजवादी पार्टी ने क्या व्यवस्था बना दी थी कि नकल हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और जो बाबूजी कल्याण सिंह जी ने प्रदेश को एक पहचान दी थी, समाजवादी पार्टी ने एक झटके में नकल के माध्यम से प्रदेश के अकल को ही नीलाम करने का काम किया था। परिणाम क्या था? पहचान का संकट। यूपी का नौजवान, यूपी की माताएं बहनें, यूपी का व्यापारी, यूपी का शिक्षक यूपी के बाहर जाता था, पहचान का संकट उसके सामने आती थी। आज मैं कह सकता हूं यूपी के किसी व्यक्ति के सामने पहचान का संकट नहीं है। कोई जाता है, अगर सामने वाला पहचान नहीं रहा है, अगर आपने कह दिया कि मैं उत्तर प्रदेश से हूं, मैं लखनऊ से हूं, मैं गोरखपुर से हूं, मैं अयोध्या से हूं, मैं हरदोई से हूं, मैं उन्नाव से हूं, मैं अलीगढ़ से हूं, या मुरादाबाद, मेरठ या किसी भी जिले का, झांसी, चित्रकूट, किसी भी जिले का आपने नाम ले लिया, तो सामने वाला व्यक्ति सम्मान के साथ खड़ा होकर के आपसे गले मिलने के लिए उतावला दिखाई देता है। यह है सम्मान, यह है सम्मान। आज यूपी से हर व्यक्ति जुड़ना चाहता है। पहले जुड़ने की बात तो दूर,
देख करके सुन करके ही वहां से वो अपने आप को बाहर कर देता था। इस समाजवादी पार्टी ने प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, बेटी के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा किया, नौजवान के रोजगार से वंचित किया, छात्रों को शिक्षा से वंचित करने का पाप किया था। और न उन्होंने रसोइयों की सुनी थी, न आंगनबाड़ी की सुनी थी, न आशा वर्कर की बात सुनी थी, न गांव चौकीदार की बात सुनी थी, न गांव की सुनी थी, न शहर की सुनते थे, न गरीब की सुनते थे, न महिलाओं की सुनते थे। सुनने के लिए समय चाहिए, समय के साथ साथ सामर्थ्य चाहिए, उसे लागू करने के लिए उस प्रकार के संसाधन भी चाहिए, संसाधन के लिए उस प्रकार के संसाधन जुटाने की सामर्थ्य भी चाहिए। और डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब ये जुटाया है, तब आपका मानदेय 1000 से बढ़कर के 3000 होता है। और मानदेय ही नहीं बढ़ रहा है, मानदेय के साथ साथ 2 लाख रुपए का सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी मिल रही है। 5 लाख रुपए का प्रतिवर्ष, यानी 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष आप स्वास्थ्य के लिए खर्च कर सकते हैं, पैसा सरकार देगी। कार्ड आपको जो मिलेगा वह कार्ड के आधार पर कहीं भी आप जाएंगे, उपचार की सुविधा आपको उपलब्ध हो जाएगी। और साथ साथ ड्रेस के लिए भी अब ये राशि साल भर में जो पहले 500 रुपए मिलते थे, अब वह बढ़कर के 1000 रुपए आपको प्राप्त होगा कि आप अपनी यूनिफॉर्म में साल भर में 2 यूनिफॉर्म आप आराम से अपना बना करके अपने विद्यालय में जा सकते हैं। मेरी आप सबसे अपील है, और अपील एक ही है। देखिए, सिस्टम जब प्रगति करता है, आगे बढ़ता है, उसका लाभ हर एक तबके को प्राप्त होता है। आपका दायित्व क्या है? जिस विद्यालय में रहें, रसोई साफ सुथरा दिखाई दे, साफ सुथरा। बच्चे को जो पोषण मिशन के अंतर्गत व्यवस्था बनाई गई है, अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार के आहार देने हैं, और बहुत अच्छा उन्होंने बेसिक शिक्षा परिषद ने जो 1,42,000 विद्यालय हैं, इन विद्यालयों के लिए जो व्यवस्था बनाई है, जिसमें लगभग 1.5 करोड़ बच्चे यहां पर अध्ययन कर रहे हैं, इन बच्चों के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है, उन बच्चों को अगर आप समय पे स्वच्छता के साथ पौष्टिक आहार, जो उपलब्ध आहार है, जो मेनू तैयार किया गया है साप्ताहिक, उस मेनू के अनुसार अगर आप उन्हें उपलब्ध करवाते हैं, तो इसमें आपकी का भी सम्मान बढ़ेगा, आपका भी गौरव बढ़ेगा। और साथ साथ जब बच्चे अच्छे बनेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो याद रखना इसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा, क्योंकि यही बच्चे हमारे भविष्य हैं। वही बच्चे आपके प्रति सम्मान का भाव रखेंगे। अगर हमने लापरवाही की, कहीं फूड पॉइजनिंग न होने पाए, कोई दुश्मन कोई वहां पर ऐसा कार्य न करने पाए कि जिससे आपको संदेह के दायरे में लाना पड़े, गंदगी रही, या कभी कोई कीड़ा या कोई छिपकली भोजन में गिरे, ये लापरवाही होती है, जीवन के साथ खिलवाड़ है। ये कतई नहीं होने देना है। जब आप रसोई बनाएं, आपके अलावा किसी फालतू बाहरी व्यक्ति का वहां जाना, प्रवेश बंद होना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति विश्वासघात कर सकता है। आपकी सुरक्षा के साथ भी और इन मासूम बच्चों के साथ भी हमें किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं देनी है। और इसीलिए अब तो पीएम पोषण मिशन के अंतर्गत 7 दिन और 6 दिन जो विद्यालय चलते हैं, उसके लिए 6 प्रकार के मेनू अलग अलग दिन बनाए गए हैं। उस मेनू के हिसाब से हमने लोकल स्तर पर मिलेट को भी उसमें प्राथमिकता दी है, लोकल प्रोडक्ट को भी उसके साथ मान्यता दी है।
मौसमी फल को भी मान्यता दी है। ये सभी चीजें अगर मीनू के हिसाब से अगर उपलब्ध करवाते हैं तो उसका लाभ होगा। 2017 के पहले हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय वीरान जैसे दिखते थे, उदासी थी, वीरानता थी। किस प्रकार की उदासीनता थी, उजाड़ जैसे लगते थे। आज तो आप देख रहे होंगे ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से 19 पैरामीटर तय किए गए थे। उनमें विद्यालय में फर्श भी बना है, विद्यालय में बालक और बालिकाओं के लिए टॉयलेट भी बनाए गए हैं, पेयजल की व्यवस्था दी गई है। ज्यादातर विद्यालयों में किचन भी बन गए हैं अलग से। वहां पे स्मार्ट क्लास बन गई है, डिजिटल लाइब्रेरी बन गई है, अच्छे पुस्तकालय बन गए हैं। मैं देख रहा था 2017 के पहले बच्चे हमारी चिंता का विषय होते थे। तब मैं एक सांसद था, तब मैं देखता था बच्चे स्कूल जाते थे, उनको कुछ भी पता नहीं होता था, कुछ भी पता नहीं होता था। आज मैं देखता हूं उन बच्चों को अक्षर ज्ञान भी है, वाक्य विन्यास की जानकारी भी है, गणित की जानकारी भी है, साइंस की जानकारी भी है, इंग्लिश की जानकारी भी है। अब ये बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। ये बच्चे आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, हर भारतवासी का सम्मान होगा और हर भारतवासी सम्मान और समृद्धि को प्राप्त करेगा। तो प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में शिक्षा विभाग के योगदान को भी कोई रेखांकित करने से चूकेगा नहीं। उस दिशा में इस प्रयास को आगे बढ़ाना है। मैं आप सबसे कहूंगा इस वर्ष के अंत तक हमारा मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय का मॉडल भी आने वाला है। मैं आपसे कहूंगा कभी जाकर के अटल आवासीय विद्यालय को देखिए। इस डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में भी सोचा है, श्रमिकों के बच्चों के बारे में। कोई पूछता था? वे बच्चे घूमते रहते थे। आज हम उन बच्चों को 18 कमिश्नरी में 18 विद्यालय बना करके, आवासीय विद्यालय बना करके वहां लाए हैं। 18,000 बच्चे उन विद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं। याद करिए कोरोना कालखंड, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। उस समय जब प्रशासन ने आह्वान किया था तो आप लोगों ने उस समय रसोई बनाने में कोई संकोच नहीं की थी। जो लोग कामगार और श्रमिक अपने प्रदेश में वापस आ रहे थे, और मैं तो देख रहा था, मैंने एक बात और देखी है, महाकुंभ के दौरान जब प्रयागराज में ज्यादा भीड़ हो गई, हम लोगों ने जौनपुर में, प्रतापगढ़ में, भदोई में, मिर्जापुर में, फतेहपुर में, अगल बगल के जिलों में कुछ होल्डिंग एरिया बनाए हुए थे। अब वहां के इतने लोगों के लिए भोजन कैसे बनेगा? तो सबको याद आया कि बेसिक शिक्षा परिषद के रसोइयों को बुलाया जाए, ये लोग बना देंगे भोजन। और बहुत सारी जगह बेसिक शिक्षा परिषद के रसोइयों ने जाकर के वहां पर उनके लिए भोजन बनवाया था। कोरोना कालखंड में कामगार और श्रमिक जो अपने प्रदेश में वापस आ रहे थे, ऐसे 1 करोड़ से अधिक लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था जगह जगह बनाने का काम भी इन्हीं रसोइयों ने किया था कोरोना कालखंड में। और इसीलिए सरकार ने तय किया कि कोरोना कालखंड में जो बच्चे निराश्रित हो गए, उनके लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना हमने प्रारंभ की। ऐसे बच्चों के लिए प्रति माह हम 4,000 रुपए की स्कॉलरशिप उन बच्चों की पढ़ाई करने के लिए देते हैं। हर वर्ष, हर महीने हम उपलब्ध करवा रहे हैं। और यही नहीं, मुझे ये देख करके बहुत प्रसन्नता की अनुभूति होती है कि जिनको किसी ने नहीं पूछा, जिनके बारे में किसी ने नहीं सोचा, उनको आज हम प्रदेश के अंदर लगातार उन योजनाओं से आच्छादित कर रहे हैं। खासतौर पर जब मैं देखता हूं उन बच्चों के बारे में
प्रदेश के अंदर जिन बच्चों के बारे में कोई नहीं पूछता था, दिव्यांग बच्चे, 14,000 गंभीर रूप से और बहुत दिव्यांग बच्चे हैं जिन्हें हम 6,000 रुपए वार्षिक की दर से स्कॉट अलाउंस उपलब्ध करवाते हैं। यानी उनको लाने जाने के लिए वाहन की व्यवस्था 6,000 रुपए प्रतिवर्ष उन्हें उपलब्ध करवाते हैं। 23,000 से अधिक दिव्यांग बालिकाएं हैं जिन्हें 2,000 वार्षिक की दर से स्टाइपेंड हम उपलब्ध करवाते हैं, उन बालिकाओं को उपलब्ध करवाते हैं। और 23,000 से अधिक ऐसे दिव्यांग बच्चों को हम लोगों ने सहायक उपकरण, ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी, हियरिंग एड, ये सभी उपलब्ध करवाए हैं। और पहली से 8वीं क्लास तक 2,793 पूर्ण दृष्टिबाधित बच्चों को ब्रेल पाठ्य पुस्तकें, 4,438 अल्प दृष्टित बच्चों को इन लार्ज प्रिंट की पाठ्य पुस्तकें भी उपलब्ध करवाने का कार्य बेसिक शिक्षा परिषद ने किया है। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने जो स्कूल मर्जर किए थे वहां पे बाल वाटिकाओं का संचालन करते हुए स्पेशल एजुकेटर का भी वहां तैनाती की है और 10,000 से अधिक ऐसे एजुकेटर तैनात करते हुए वहां पे हम लोगों ने उन बच्चों को पोषण से युक्त करने की दिशा में एक कदम बढ़ाया है। मेरा मानना है जिस देश का बचपन स्वस्थ होगा वही देश समर्थ भी होगा। प्रधानमंत्री जी भी इस बारे में बार बार कहते हैं, स्वस्थ और समर्थ एक दूसरे के पूरक हैं। और उसी दिशा में गरीब बेटियों को कोई नहीं पूछ पाता था। प्रदेश के अंदर कुल 446 के आसपास कस्तूरबा गांधी विद्यालय थे, 8वीं तक चलते थे। 8वीं के बाद वे बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। हमने कहा भी ये हर विकास खंड में होना चाहिए और मुझे प्रसन्नता है आज बेसिक शिक्षा परिषद ने प्रदेश के सभी 825 विकास खंडों में कस्तूरबा गांधी विद्यालय बनाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। आप सोचो ये बेटियां स्कूल पढ़ पाएंगी और विद्यालय अब 8वीं तक नहीं 12वीं तक चलेंगे। इसके निर्माण के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। मुझे प्रसन्नता है कस्तूरबा गांधी विद्यालय में आईसीटी लैब स्थापित किए जा रहे हैं और इसे आगे बढ़ाने का कार्य भी निरंतर हम लोग एक दिशा में आगे कर रहे हैं। प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत भी प्रदेश सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर पुराने और जर्जर भवनों को नए भवन के रूप में बदलने का काम किया है। कुछ लोग जर्जर भवनों को फोटोग्राफ सोशल मीडिया में दिखा रहे हैं। जिन लोगों के इशारे पर दिखा रहे हो ना, ये उन्हीं के स्मारक हैं जिनके इशारे पे दिखा रहे हो। हमारे यहां जाना है, प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत जो नए भवन विद्यालयों के बने हैं, ये आज की नई शिक्षा व्यवस्था की जो नकल मुक्त, अकल से युक्त शिक्षा प्रणाली का आधार बन रहा है। और समय सीमा के अंदर परीक्षा होना, 17 के पहले 3 महीने परीक्षा में लगते थे, 3 महीने परिणाम में लगते थे, तो 6 महीने तो यही गायब हो गए। 3 महीने अन्य अवकाश में और कर्फ्यू में व्यतीत हो जाता था। 3 महीने भी नहीं मिलते थे बच्चों को पढ़ने के लिए। और अब 14 दिन में परीक्षा, अगले 14-15 दिन में परिणाम। यानी जो 3 महीने में होता था उसको 1 महीने के अंदर पूरा परिणाम देकर के हमने 6 महीने का काम 1 महीने के अंदर पूरा किया है। यह है कार्य की कुशलता और यही है स्किल डेवलपमेंट, यही स्किलिंग है। ये नए यूपी को, यहां के स्केल को स्किल में बदलने का काम आज हमारी शिक्षा व्यवस्था कर रही है और उसका आधार बेसिक शिक्षा परिषद बन रही है। मुझे प्रसन्नता है। मैं आप सभी रसोइया बहनों से कहूंगा, एक साथ पहली बार
4 योजनाओं से आप जुड़ रहे हैं, 4 प्रकार की योजनाओं से। कभी नहीं हुआ, कभी किसी ने नहीं दिया। सपाई तो आकर के सबको निकाल करके अपने लोगों को बिठा करके फिर बच्चों के भी इस मिड डे मील पर डकैती डलवा देते थे। आज तो कोई नहीं छेड़ सकता। अब तो हमने व्यवस्था दे दी है। यानी कितना आपको मिला है? 1000 से बढ़कर के 3000, 500 साड़ी के लिए भी दिया पहले, और अब 1000 रुपए उसको भी किया जा रहा है। 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी, और 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा भी आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। इतनी सुविधाएं मिल रही हैं। इस सुविधा में अब शासन की अपेक्षा है बच्चों के लिए पोषण, पौष्टिक आहार तैयार करिए, विद्यालय के वातावरण को स्वच्छ सुंदर बनाने में अपना योगदान दीजिए। बाकी बीजेपी की डबल इंजन सरकार पर विश्वास करिए, सरकार आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेगी। आप सभी के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। आपको रक्षाबंधन की भी हृदय से बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी मार्ग